वाणी अमृतमय सुलगिनी ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज ध्यान का कार्यक्रम है। कल मैंने सूचना की थी, लेकिन तो भी कुछ सूत्र, ध्यान के ही नहीं, ज्ञान के सूत्र, चाहे आप देखें चाहे आप सुने, आप कान से मिल गए, आपने अपने साथ कान मिला लिया तो सुन पाए, आप अपने साथ आंख मिला ली तो देख पाए, आपने अपने साथ मन मिला लिया तो दुख सुख या किसी के होने को जाना। आप अपने साथ कुछ मिलाए नहीं तो आपके लिए और कुछ नहीं, आप अकेले हैं। जो अपने साथ मिलाओगे वैसे ही तुम्हें मिल जाएगा। तुम स्वप्न में एक देह मिला लेते हो, अपने साथ देह मिलाते हो स्वप्न में, फिर सारा स्वप्न देखते हो। उस समय जगत नहीं देख सकते, यह वाला जगत स्वप्न में नहीं देखते। स्वप्न वाले देह के माध्यम से स्वप्न के लोगों से ही मिलना होता है। जागृत के देह से जागृत जगत का मिलना होता है। जागृत के व्यक्ति हो, चाहे जागृत का रुपया हो, चाहे जागृत की सड़क हो, चाहे जागृत का सांप बिच्छू दुष्ट हो। तुम जब सच्चे देह में होगे तो सच्ची वाली दुनिया मिलेगी। जब स्वप्न के देह में होगे तो स्वप्न की दुनिया मिलेगी। और बताएं, जब तुम आत्मा होगे तब तुम्हें ब्रह्म मिलेगा। देह से ब्रह्म नहीं मिलता। देह बन जाने पर संसार मिलता है, स्वप्न देह बन जाने पर स्वप्न मिलता है। आप जब चेतन या आत्मा होंगे तब आपको चेतन आत्मा ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें वही मिलता है जब तुम कुछ बन जाते हो। झूठ के मिलने के लिए तुम खुद झूठ बने, जगत के मिलने के लिए तुम जगत की स्वयं एक इकाई बने। इस स्थूल जगत की तुम एक इकाई हो। यह विराट है, तुम व्यक्ति हो। विराट तुम्हें मिल जाए, तुम व्यक्ति न बनो। कोशिश करो तुम देह नहीं हो और स्वामी परमानंद मिल जाए, मंदिर मिल जाए, गुरुद्वारा मिल जाए, मस्जिद मिल जाए, सड़क मिल जाए, दिल्ली मिल जाए, तुम देह ना हो। सोचो जरा, ये सारी दुनिया तुम्हें कब मिली? जब तुम देह बन गए। और स्वप्न देह मिला तो स्वप्न मिल गया। ये स्वप्न कब मिला?
जब तुम मन बन गए। तुम मन न बनो फिर कुछ नहीं है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं मनस्यमनि भावे, मनसी अमनि भावे, मन के आमन होने पर, मन के मन न रहने पर, और मन न रहेगा तो तुम न रहोगे, ये भ्रांति है। यदि लहर न रहे तो पानी न रहेगा। पानी लहर बन गई तो लहरें 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 मिलने लगी। मन एक लहर है चैतन्य जल की। मन एक बर्तन है चैतन्य मिट्टी का। एक बर्तन बर्तन बर्तन, इसलिए मनस अमनि भावे, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। मन का मूल चेतन है। मन के देखो दो मूल हैं। भ्रांति के सांप का, भ्रांति के, असली वाला नहीं, भ्रांति का सांप, उसका मूल, उसका बाप कौन है? बोलो। जो रस्सी का, भ्रांति का सांप है, उस सांप की मूल, उस सांप की जड़, उस सांप का बाप, उस सांप का कारण कौन है? बोलो। किसका अज्ञान? साइकिल का, मोटर का, पहाड़ का। पहाड़ के न दिखने से सांप दिखता है? आपको अब मकान नहीं दिखता तो सांप दिख जाता है? क्या नहीं दिखता? जब रस्सी रस्सी नहीं दिखती तब सांप दिखता है। रस्सी, केवल अज्ञान न कह के कहो, रस्सी के अज्ञान से सर्प दिखता है। तो दो कारण हैं। अज्ञात रस्सी, ठीक से न दिखने वाली रस्सी सर्प का कारण है, और ठीक से देखी गई, ठीक से देखी गई रस्सी सांप की मृत्यु है। रस्सी ना हो, पहाड़ में सांप देख सकते हो। स्वामी परमानंद में, स्वामी परमानंद न दिखे तो सांप दिखा। जगत का कारण ब्रह्म का, आत्मा का अज्ञान है। आत्मा के अज्ञान से मन पैदा होता है। मन और जगत साथ ही पैदा होते। तो आत्मा के अज्ञान से मन पैदा हुआ, पर आत्मा ना हो तो ना अज्ञान हो पाएगा और ना मन हो पाएगा। इसीलिए एक दिन हमने कहा था, परमात्मा, अनजाना परमात्मा सृष्टि का कारण है। अज्ञात अनजाना परमात्मा मन का कारण है, और जाना हुआ परमात्मा, अनुभव में आया परमात्मा मन की मृत्यु है। तुम कौन हो जानो, मन मर जाएगा। अब तुम हो, क्योंकि तुम हो नहीं तो भी मन नहीं होगा। तुम्हारे हुए बिना मन हो नहीं सकता, तुम्हारे हुए बिना स्वप्न हो नहीं सकता। पर तुम हो, पर तुम नहीं हो। ले अंधेर। जब तुम की तरह नहीं होते तो तुम ही कुछ और की तरह होते हो। अनजानी
ठीक से न दिखने वाली रस्सी सर्प को जन्म दे देती है, ऐसे ही यद अज्ञानाद अभूत द्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते। यद अज्ञानात द्वैतम अभूत, जिसका अज्ञान ही द्वैत है। द्वैत, मैं और यह, मैं और तुम, अनेक, एक के अज्ञान से। देखो, विश्व के तमाम ग्रंथ कहते हैं परमात्मा सृष्टि बनाते हैं। अकेला वेदांत एक ऐसा ग्रंथ है, वो कहता है भगवान के अज्ञान से, ब्रह्म के अज्ञान से सृष्टि पैदा होती है। अंधेर है। वेदांत तो बड़ी विचित्र बात है। खैर, बहस में नहीं पड़ो, जरा कोशिश करो मैं को जानो और मन से मुक्त हो जाओ। सबसे बड़ा सर्प मेरी दृष्टि से मैं हूं, रस्सी की तरह मैं स्वयं हूं, मन का अधिष्ठान। मन मुझ में अध्यस्त है, पर तुमको ये नहीं मालूम कि मैं, मुझ में मन अध्यस्त है। मैं ही मन का मूल हूं, मेरे से ही मन जन्मा है। ऐसा मालूम है? ऐसा होता तो चाहे जब मन को मार देते। जिस मन से तुम परेशान हो, जो सर्प सबको डसता है, जानते हो, सर्प का एक नाम मैं और रख देता हूं, अहंकार। अहंकार सबको खा रहे जा रहा है, काट रहा है। मैं के मारे सब मर रहे हैं। मैंने आपको, ब्रह्म को ब्रह्म नहीं रहने दिया, रस्सी को रस्सी नहीं रहने दिया, सांप बन के खड़ा हो गया। ये मैं पैदा हुआ है और मैं खो जाता है। मैं की दो अवस्थाएं, जब सर्प दिखता है, जब सर्प भी नहीं दिखता पर रस्सी भी नहीं दिखती। एक समय जब सर्प दिखता है, एक समय सर्प भी नहीं दिखता और रस्सी भी नहीं दिखती। एक समय जब मुझे मैं मिलता है, मैं, और एक समय जहां मैं भी नहीं मिलता और ब्रह्म भी नहीं मिलता। मैं भी नहीं, लेकिन परमात्मा भी नहीं, राम भी नहीं। उसको कहते घोर अंधकार। घोर अंधेरे में सांप भी नहीं, रस्सी भी नहीं। मंद अंधकार में सांप है, रस्सी नहीं, नहीं दिखती, नहीं है। कोई कहेगा, सर्प देखने वाला कहेगा रस्सी नहीं, लेकिन ज्ञानी कहेगा रस्सी न होती तो सांप ही नहीं होता। परमात्मा न हो तो मैं ही खड़ा नहीं होगा। महात्मा गांधी ने अपने वाक्यों से, अपने हाथ से लिखा था, मैं हूं क्योंकि ईश्वर है। लोग कहते हैं हम हैं, ईश्वर नहीं है। हम सबकी समझ में सांप है, रस्सी नहीं है। तो हम हैं, सृष्टि है। राम को किसने देखा है? हम कहते हैं ईश्वर नहीं देखा गया, पर ईश्वर है। नहीं, संसार हो ही नहीं सकता बिना सत्य के, बिना सत्य अधिष्ठान के सृष्टि किससे पैदा होगी, कैसे होगी? इसलिए सृष्टि का जन्म हुआ उससे ही है, लेकिन उसको बिना बिगाड़े, रस्सी को बिना बिगाड़े सांप बन जाता है, रस्सी को बिगाड़ के सांप बनता है।
रस्सी को बिना छेड़े बिना बिगाड़े सर्प दिख जाता है, बन जाता है। और अंधेरा तेज हो जाए तो सर्प दिखना बंद हो जाता है, रस्सी दिखती नहीं। इसलिए केवल सर्प का अभाव मुक्ति नहीं, सर्प के कारण का अभाव होना चाहिए। सर्प का कारण रस्सी का अज्ञान, और सर्प की सच्ची मृत्यु अंधकार में नहीं होती। अधिक अंधकार में तो सांप छिप जाता है, बहुत खराब है, छिप जाता है फिर प्रकट हो जाता है। ये मैं रोज छिप जाता है, जिसका मैं न छिपता हो वो शाम की सभा में आए। आपका मैं बना रहता है ना, गहरी नींद में कहाँ था तुम्हारा मैं? गहरी नींद में आपका मैं खो गया था, छिप गया था। किसमें? अंधेरे में, अज्ञान में जाके छिप गया। और अज्ञान में फिर मारा नहीं जा सकता, वो ऐसी जगह छिपा है ढूंढ ही ना पाओगे। कौन ढूंढेगा इस मैं को? फिर ये पैदा होता है, रोज आ जाता है। और युगों युगों से दो ही काम हुए, या तो ये सर्प दिखने लगता है या सर्प दिखना बंद हो जाता है। आज तक सत्य नहीं दिखा, इसलिए सत्यम परम धीमहि। हम उसकी याद करें जिसकी याद से भवरोग, अस्मिता, अहंकार चला जाता है। इसलिए अविद्या से अस्मिता पैदा होती है। अविद्या से अस्मिता, अज्ञान से मैं हूं का अहंकार पैदा होता है। उसके ज्ञान से मैं हूं झूठा हो जाता है। सर्प मिथ्या होना, सर्प न दिखना। सर्प मिथ्या कब हुआ? जब रस्सी जानी। सर्प कब न दिखा? जब अंधेरा हो गए। मैं का न दिखना काफी नहीं है, नहीं तो सबका मैं गायब हो जाता है। मूर्ख का भी, संत का भी, चोर का भी, साधु का भी, संसारी का भी रोज मैं गायब होता है। चाहे मंच वालों से पूछो, चाहे अपने से, चाहे पड़ोसी से, ये आपका मैं कुछ देर के लिए गायब हो जाता है, फिर पैदा होता है। दिन भर ये मैं नचाता है, धमकी देता है, मर जाएंगे, बिगड़ जाएगा। ये कब? जब दिखने लगा सांप। ये मैं खड़ा हुआ, बस मरने लगे, दुखी होने लगे, मेरा तेरे की झंझट में पड़ गए। जितनी देर ये मैं नहीं दिखा, अब मैं ही नहीं दिखा तो और क्या दिख जाएगा? मरना दिखेगा? बिना मैं के दिखे मैं देह हूं दिखेगा? मैं देह हूं इस दिखने के लिए पहले मैं हूं। मैं देह हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, पहले मैं हो। बिना मैं के पैदा हुए कोई हिंदू पैदा हो सकता है? गहरी नींद में कोई मुसलमान हो सकता है? तो क्या मुसलमान हिंदू मर गए नींद में? सारी मान्यताएं नींद में बीज रूप में छिपी हुई हैं। बीज जानते हो, अज्ञान है बीज सबका। सभी मान्यताओं का बीज अज्ञान है, और अज्ञान बीज का नाश अज्ञान से नहीं हो सकता। अज्ञान बीज का नाश महाप्रलय में नहीं हो सकता। अज्ञान बीज का नाश ज्ञान से ही, ब्रह्म ज्ञान से ही हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं। मरने से भी छुटकारा नहीं मिलेगा, महाप्रलय से नहीं मिलेगा, नींद से नहीं मिलेगा। इसको तो देखो, इस सांप को देखो और सांप के कारण को देखो, और जिसके न दिखने का नाम कारण है। चलो आज हम अंधेरे को अंधेरा शब्द नहीं कहते,
अंधेरा शब्द न कह के कहेंगे रस्सी का ठीक न दिखना ही सर्प का कारण है। अंधेरा शब्द ही नहीं बोलते। किसी वजह से रस्सी न दिखे तो सांप दिख जाता है। अर्थात ब्रह्मात्मा का अज्ञान ही अहंकार का जन्म है। अविद्या से ही अस्मिता पैदा होती है। वहां अंधेरा ये नहीं। और ये वाला अंधेरा देखो, जैसे रस्सी के अज्ञान रूपी अंधेरा, ऐसे ही ब्रह्म के अज्ञान का जो है अंधेरा। अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान रूपी अंधेरा मिटे। ये अंधेरा तो रोज मिटता है। दिल्ली का नहीं मिटता, पाकिस्तान का नहीं मिटता, ये अंधेरा नहीं। इसीलिए गुरुओं ने कहा ये 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। अंधेरा मिटता ही नहीं। और आंखें तेज हो जाएं, हाँ, और उजेला हो जाए तो क्या हो जाएगा? अज्ञान मिट जाएगा। अज्ञान अंधेरा तो राम कृपा से संत बेटे, प्रभु की कृपा से संत मिलेंगे और अज्ञान अंधेरा मिटेगा। अज्ञान अंधेरा मिटे तो मुक्ति, शांति, अमरता, निश्चिंतता मिलेगी। और कोई उपाय नहीं है। विज्ञान भी वो तो स्वप्नों का ही है, वो तो सृष्टि का ही महत्व बताता है। ब्रह्म का महत्व विज्ञान बताता ही नहीं। दुनिया का वैज्ञानिक ईश्वर की चर्चा ही नहीं करता। कई तो पागल हुए लोग कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। आप लोग भी ऐसे ही समझते हो, सुनने आ जाते हो। देखो, सृष्टि सत्य है तुम्हें दिखता है, ईश्वर सत्य है तुम्हें नहीं दिखता। जो दिखता है वो सत्य है। जिसकी वजह से दिखता है, जिसके न दिखने से जगत दिखता है, वो तुम्हें सत्य नहीं दिखता। इसलिए जब तक ब्रह्म सत्य नहीं दिखता, विश्वास अलग विषय। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परा। ब्रह्म सत्य है, जीव मात्र प्रतीति है, सर्पवत है, स्वप्नवत है। ब्रह्म सत्य है और मैं नाम का जो तत्व है, मैं नाम का तत्व वो ब्रह्म ही है। मैं नाम का तत्व, पर मैं में बस वही। इस मैं को अहंकार भी कहते हैं। तो अब आप क्या करो? आंख बंद करो, आंख बंद करो और श्वास पर ध्यान ले जाओ। और जब श्वास अंदर आवे, आवे या लो, आवे तो आने में सहायता करो, ध्यान दो, थोड़ा लो। आती हुई को और ले लो और जाती हुई को और जाने दो। आने वाली श्वास का वेलकम, स्वागत करो और जाने वाली श्वास को विदा करो, होश में। साथ में आती हुई श्वास से रा का संकल्प, संकल्प करो। आती हुई श्वास से संकल्प रा, जाती हुई श्वास से संकल्प मां। ये संकल्प पहले पैदा करो।
इसके संकल्प से ही मुक्ति मिल जाएगी, इसके संकल्प से भक्ति मिल जाएगी, इसका संकल्प साधना है। श्वास चलना साधना नहीं है, श्वास चलना साधना का अवसर है। श्वास तो गधा कुत्ता बिल्ली सबकी चलती है, पापियों की चलती है, भोगियों की चलती है, चोरों की चलती है। श्वास साधना नहीं, श्वास चलते में राम नाम का संकल्प साधना है। संकल्प श्वास लेते में रा, श्वास छोड़ते में मां। श्वास चाहे जल्दी रा म, चाहे रा म, रा म, चाहे रा म, रा म, चाहे बहुत धीमी, बहुत धीमी रा म। तीन तरह से, बहुत जल्दी, तीव्र गति से रा म, रा म। कम समय में श्वास लेना, स्वल्प समय में श्वास लेकर स्वल्प समय में छोड़ना, रा म, रा म। पर बिना राम नाम के न श्वास लेना न छोड़ना। संकल्प करो, राम नहीं तो श्वास नहीं। थोड़ी देर के लिए यदि रा का ख्याल ना आए तो श्वास वहीं रुक जाए, नहीं लेना। जब तक रा का ख्याल ना आए श्वास लेना नहीं, मां का ख्याल ना आए तो श्वास छोड़ना नहीं। राम नाम उर में गयो, या के सम नहीं कोय। राम नाम उर में, हृदय में, जबान में नहीं, उर में, हृदय में। या के सम नहीं कोई, इसके समान कुछ भी नहीं है। सबसे ऊंची साधना है परमात्मा का नाम हृदय में लेना। आपका हृदय, आपका अंतस्थल श्वास लेते समय रा, श्वास छोड़ते समय मां। थोड़ा लंबी चाहो तो लंबी, लंबी लो लंबी छोड़ो, अधिक समय तक लेकर अधिक समय तक छोड़ो, और अधिक से अधिक, अधिकतम श्वास, अधिकतम श्वास लेकर अधिकतम श्वास छोड़ना। धीरे धीरे, जितना अधिक देर तक, सबसे अधिक, जिससे अधिक तुम ले न सको, जिससे अधिक तुम न ले सको उतनी अधिक देर तक श्वास लो, उतनी अधिक देर तक छोड़ो। उससे कम समय में श्वास लो, कम समय में छोड़ो, और सबसे कम समय में, सबसे कम समय में श्वास लो, श्वास छोड़ो। तीन तरह से श्वास। पर एक समय में 1-2 मिनट तक एक ही तरह की, एक ही तरह की, एक ही तरह की, छोटी तो छोटी ही छोटी, छोटी ही छोटी, छोटी ही छोटी, स्वल्प श्वास रा म, रा म, रा म। पर आप बोले, राम बोले, राम बोले, राम बिना को बोले रे। राम बोले, राम बोले, हाँ, राम 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 बोले, अंदर बैठा राम बोले, राम बिना को बोले रे।
राम बोल उठे तो मन मर जाए, राम बोले तो अहंकार मर जाए। अभी आप अहंकार बोलता है, राम नहीं बोलता, अहंकार करता है, राम नहीं करता, जबकि राम करता है, राम बोलता है। सब घट राम बोले, सब घट राम बोले, राम बिना को बोलेंगे। सबके अंदर राम बोलता है, राम करता है। राम के अलावा करता कौन? राम के अलावा बोलता कौन? राम 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 बोले, हाँ सब घट में राम बोले, पर आज राम ही राम बोल रहा है। राम 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 नाम उर में गयो, राम नाम हृदय में गह लो, हृदय में ले लो, ग्रहण करो। बहुत अच्छे। 3 विधियां बताई हैं। सबसे छोटी श्वास लेना, सबसे छोटी छोड़ना, सबसे छोटी रा म 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 रा म। जितनी अधिक छोटी ले सको छोटी, मध्यम, थोड़ी बड़ी लेना, बड़ी छोड़ना। रा म रा म रा म रा म रा म। जितनी अधिक लंबी, जितनी बड़ी श्वास ले सको। पहलवानी नहीं, ताकत नहीं, प्रेम, प्रसन्नता, एकाग्रता। प्रेम से लो, प्रसन्नता से लो, एकाग्रता से लो, होश से लो। रा म। और कोई गवाही नहीं है। प्रेम का साक्षी कौन? एकाग्रता का साक्षी कौन? सच्चे मन से, पूरी एकाग्रता से, पूरे प्रेम से बोल रहे हो कि नहीं? कौन गवाही है? कौन साक्षी है? कोई और नहीं तेरे सिवा। राम ही गवाही है तेरे राम नाम के। राम नाम उर में गए। और भी, राम नाम अंतस में शोधे, पंडित सोई जो मन पर बोधे। राम नाम अंतस में शोधो, शुद्ध करो। कौन है राम? कहाँ है राम? क्या है राम? राम जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जिसकी सत्ता के बिना न मन है, न संसार है, न इंद्रियां हैं, न कुछ भी नहीं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। आहा, अंतर्यामी राम, जाने भाव कुभाव सब। राम तो अंतर्यामी है, घट घट की जानते हैं। तुम्हारे सुमिरन के साक्षी हैं, तुम्हारे सुमिरन के अधिष्ठाता हैं, अध्यक्ष हैं। सब कुछ प्रभु के कारण ही हो रहा है, प्रभु से ही हो रहा है।
यही मुझे पता न था। यही अज्ञान है कि मैं प्रभु की सत्ता न देखकर और को देखता हूँ, और को मानता हूँ। मेरी समझ में सब कुछ तो है, सिर्फ नहीं है तो सिर्फ परमात्मा। पर धन्य है जिनकी समझ में परमात्मा है और सब कुछ तो स्वप्न है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। परमात्मा का भजन ही सत्य है, परमात्मा का सुमिरन ही सत्य है, हितकर है, मोक्षदायी है और सब स्वप्न है। बहुत अच्छे। लय से, ताल से, प्रेम से, प्रसन्नता से राम जपो, राम जपो, राम जपो बावरे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आज मैंने राम रत्न धन पा लिया। ये ऐसे ही नहीं है, राम राम सबको का है। ठग ठाकुर और चोर बिना प्रीत रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। राम नाम अंतस में शोधे। हाँ, राम नाम अंतस में शोधे। पंडित सोई जो मन पर बोधे। वही ज्ञानी है, वही विद्वान है जो राम नाम अंतस में शोधता है, अपने मन को जगाता है, कल्पनाओं में नहीं अंतर के चैतन्य में जागता है। शोधे वाच्य अर्थ और लक्ष्यार्थ। राम नाम का वाच्य, राम नाम का लक्ष्यार्थ, मैं नाम का वाच्य और मैं नाम का लक्ष्य। पैदा हुआ है वो मैं नाम का वाच्य है, जो नहीं पैदा हुआ मैं नाम का लक्ष्यार्थ है। राम नाम का वाच्य संपूर्ण सृष्टि है और राम नाम का लक्ष्यार्थ सारी सृष्टि का अधिष्ठान है। जगत प्रकाश्य है, प्रकाशक राम है। जगत उत्पत्ति स्थिति लय वाला है। चैतन्य उत्पत्ति स्थिति लय से विलक्षण है। न इसकी उत्पत्ति है, न इसकी स्थिति है, न लय है। ये सदा एक रस है। इसलिए सभी घट में विराजमान है, अंग संग है, मन के एक एक ख्याल में है। राम के बिना कोई न ज्ञान है, न स्मृति है, न ज्ञान है। प्रभु के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं। इस चैतन्य को, जिसके कारण जागना सोना है, जिसके कारण कल्पना है, स्मृति है, विस्मृति भी जिसके कारण ही होती है। चेतन नहीं होता तो विस्मृति क्या। सभी अनित्य कल्पित वस्तुओं का अधिष्ठान राम है, ब्रह्म है। राम ही सब कुछ है। सर्वरहित शब उर पुरवासी, शब में भी रहता है, जो कुछ भी है सदा रहता है, सब में रहता है। और जब सब खोता है, बदलता है, तब भी रहता है। राम तो कभी खोते ही नहीं, सब कुछ खोता है।
राम तो कभी पैदा होते नहीं, सब कुछ पैदा होता है। आप राम नाम सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुख में सुमिरन करो, दुख में सुमिरन करो, लाभ में सुमिरन करो, हानि में सुमिरन करो, सफलता में सुमिरन करो, असफलता में सुमिरन करो। सुमिरन में सुमिरन करो कि है राम, और जब स्मरण न रहे तब सुमिरन करो। स्मरण न रहने का साक्षी राम ही है। राम सदा है, राम सर्वत्र है, राम सब में है। सर्वत्र है राम, सब में है राम, सदा है राम। राम का सुमिरन छूटता है, राम नहीं छूट सकता। राम तो छोड़ता ही किसी को नहीं, राम का सुमिरन छूट जाता है। राम का सुमिरन शुरू होता है। अपने कल्याण के लिए सुमिरन जरूरी है। राम तो बिना सुमिरन के भी हैं। राम तो सदा है, जागे में भी राम है, सोए में भी राम है, दुख में भी राम है, सुख में भी राम है, बाहर भी राम है, भीतर भी राम है। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। बहुत अच्छे, राम नाम का सुमिरन कर लो, लग जाओ। श्वास स्वतंत्र, तीव्र गति से करो, चाहे मंद गति से करो, चाहे सबसे अधिक स्लो गति, मंद गति, मंदतर, मंदतम गति, मंदतर, मंदतम गति, तीव्र गति, तीव्र गति, तीव्रतर गति, तीव्रतम गति, मंद, मंदतर, मंदतम। मंद से मंद श्वास, मंद से मंद श्वास, मंदतर श्वास, मंदतम, मंदतम, जिससे ज्यादा धीमी हो ही नहीं सकती। यहां तक श्वास ही नहीं, तीव्र श्वास, तीव्रतर श्वास, तीव्रतर, तीव्रतम श्वास। और अब आखिरी कुछ श्वासें स्वाभाविक, नेचुरल, सहज लो। और हर 4-6 श्वास के बाद few सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड श्वास की गति रुक जाए। सहज श्वास, स्वाभाविक श्वास चलती रहे, राम नाम से चलती रहे, और एकदम स्टॉप। बहुत स्वल्प समय के लिए फिर श्वास चले, फिर श्वास की गति, सहज गति, स्वाभाविक गति, सरल गति, और फिर बहुत स्वल्प समय के लिए आगति। न श्वास की गति, न जहां मन की गति, न जहां श्वास, न जहां मन। जहां मन की गति नहीं है वही परम गति है। जहां श्वास की गति नहीं वही मेरी मुक्ति है, गति है, सदगति है।
जहाँ कोई गति नहीं, किसी की गति नहीं, किसी की पहुँच नहीं, काल की गति नहीं, वस्तु की गति नहीं, व्यक्ति की गति नहीं, वहाँ गति नहीं है। अगति ही परम गति है। जहाँ कोई गति नहीं, कोई चाल नहीं, हाँ, जहाँ कोई गति नहीं, अगति है, वही तो परम गति है। जहाँ किसी की गति नहीं, वही परम गति है। सा काष्ठा सा परागति, वही काष्ठा है, वही परम गति है। श्वास लें छोड़ें, लें छोड़ें, लें छोड़ें। शरीर की, फेफड़ों की, प्राणों की आवश्यकता चलने दो, चलने दो। और एक सेकंड को न प्राण है, न मन है, न कोई है, केवल चैतन्य राम है, केवल चैतन्य प्रभु है, जिससे जड़ चेतन सब पैदा होते हैं। सकल राममय जानी, सब राममय है, चिन्मय है, प्रभुमय है, ब्रह्ममय है। सहज श्वास फिर विश्राम, सहज श्वास फिर विश्राम, सहज मन फिर अमन, सहज मन फिर अमन, सहज सृष्टि फिर शून्य। कुछ समय संसार, एक सेकंड संसार भी नहीं, फिर कौन? केवल चेतन, केवल आप, केवल ब्रह्म। आप और ब्रह्म दो नहीं है, ब्रह्म और आप दो नहीं है। बहुत अच्छे। 5 मिनट और सहज श्वास लें, आनंद से लें, प्रेम से लें, स्वाभाविक लें, पर राम नाम चलता रहे। फिर रुक जाएं। राम नाम न रुके। राम नाम का तो संकल्प है। श्वास नहीं तो क्या राम नाम नहीं? और यदि नाम भी नहीं, क्यों? जब राम मिल गया तो नाम भी छूट गया। तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेम। नाम भी छूट गया, राम में ही समा गए। अब कौन राम नाम कहे? कहने वाला खो गया, राम में विलीन हो गया। राम नाम लें, श्वास लें, मन रहे। एक सेकंड न श्वास है, न नाम है, न मन है, फिर क्या है? कहना राम है और कुछ नहीं है। जहां बोल तहां आखर आवा। जहां राम बोलते हो तहां अक्षर आ जाता है। जहां अबोल तहां मन न रहावा। एक क्षण आता है जहां मन नहीं रहता। जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लख है न कोई। सब कुछ लखा जाता है, राम अलग है। राम अलग है। राम से सब लखा जाता है, राम कभी लखा नहीं जाता। राम तो अलग है, अलग है, अलग है। पर अलग ही तो है जो सब कुछ लख रहा है। जो सब कुछ लख रहा है यही अलग है, यही अलग राम है। हमारे एक संत का नाम अलख राम था। असल में अलख ही तो राम का नाम है, और राम ही तो अलग है। अलग के सिवा राम कौन है? सब लखा जाता है, राम अलग है। बहुत अच्छे। और अब धीरे धीरे सहज भाव से शांत रहते हुए, जैसे अब हम कुछ नहीं कर रहे,
केवल 1 मिनट के लिए मेरी ओर से, न मैं श्वास लेने वाला, न मैं जपने वाला, न मैं देखने वाला, न मैं चाहने वाला, मेरी ओर से कोई प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न सब खत्म हो गए, प्रयत्न समाप्त। न करता है, न करने की आवश्यकता है, करने का कोई संकल्प नहीं। से जो है कोई चुनाव नहीं, कोई करता नहीं, कोई चाह नहीं। इसी परम विश्राम में आधा मिनट रहते हुए परम विश्राम, जहाँ करना छोड़ना भी नहीं, करना भी नहीं, करना छोड़ना भी नहीं, जप भी नहीं, अजपा भी नहीं, प्रयत्न नहीं, हाँ आग्रह प्रयत्न भी नहीं, छोड़ने का नहीं, करने का भी नहीं, जानने का भी नहीं, अज्ञान भी नहीं, स्मृति नहीं, विस्मृति भी नहीं, मुझे किसी का नहीं, याद आई आई नहीं आई नहीं आई, हुआ नहीं हुआ, जाप हुआ नहीं, अपनी ओर से कोई चुनाव नहीं रह गया। ये चुनाव अवस्था हो करके अब धीरे से सहज भाव से छोड़ दीजिए, छोड़िए। अच्छे, अच्छे। अभी का कार्यक्रम पूरा होता है।